प्रयास आईएएस एकेडमी। कहानी सुनो। अभी नया हाल फिलहाल की घटना है। नमामि गंगे मिशन आया है। नमामि गंगे पता है ना? नमामि गंगे प्रोग्राम था, योजना था, जिसमें योजना का मकसद था कि गंगा के आसपास के सभी रीजन को क्या किया जाए, साफ सुथरा और स्वच्छ किया जाए, है ना। आपसे प्रश्न पूछेगा नमामि गंगे के बारे में। नमामि गंगे के बारे में प्रश्न पूछेगा कि ये नमामि गंगा जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपसे प्रश्न पूछेगा इसके बारे में, ये भी पूछेगा कि अभी जो 2.0 आया है, 2.0 अभी आप देख सकते हैं। तो 4 प्रोजेक्ट अंडर 2 नमामि गंगे, 4 प्रोजेक्ट अंडर द नमामि गंगा mission 2.0 have been to completed and are now to operational। सिंपल सी बात है। and these project aim to enhance to sewage treatment capacity of the गंगा river। अब इसमें साधारण सी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि नमामि गंगे मिशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद, कि इसके गंगा रिवर की जो सीवेज सिस्टम, जैसे आपको पता होगा कि पटना है ये, और ये पटना के आसपास के जितने भी सीवेज होगा ना, ये सबका कनेक्शन गंगा से होगा। यानी कि जितनी भी नालियाँ, जितने भी ये सब कहाँ जाकर ड्रॉप होते हैं, गंगा। गंगा पवित्र हो जाती है कि नहीं हो जाती है। सारी गंदगी पटना की जाकर कहाँ में हम डंप होते हैं, गंगा में, और गंगा शुद्ध हो गई। हर हर गंगे, घर घर गंगे, घर घर से गंगे निकल रही हैं आपका, और उसको पवित्र किया जा रहा है ना। तो कहा जा रहा है कि भैया गंगा में जो पवित्रता आप डाल रहे हो ना, थोड़ा सा उसको प्यूरिफाई करके, सीवेज करके प्रॉपर तरीके से डालो। इसीलिए ये 4 प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है नमामि गंगा मिशन 2.0, नेशनल फॉर द क्लीन गंगा के लिए। मकसद ये है कि गंगा को क्या किया जाए, साफ सुथरा और स्वच्छ किया जाए। इसीलिए अभी थोड़ा सा डिटेल से हम चलेंगे, इन सभी चीज़ों को बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर चलाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे 2.0 कौन कौन से क्षेत्र में चलाया गया है ये प्रोजेक्ट। तो पहला जो है मुंगेर प्रोजेक्ट है आपका। मुंगेर के बारे में आप सबको पता होगा, मुंगेर जो है बिहार में ही है, और मुंगेर में एक राइफल या कहें कि कट्टा या फिर कहे कि रिवॉल्वर, इन सभी का कारखाना भी वहाँ पर मुंगेर में है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है 366 करोड़ में 175 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क को और 30 मिलियन MLD कैपेसिटी के STP को यहाँ पर क्लीन करने की कोशिश की है। तो पहला जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, कहाँ चलाया जा रहा है, मुंगेर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम दूसरी प्रोजेक्ट की बात करें, वो है आपका मिर्ज़ापुर में चलाया जाए, कालीन भैया के घर से ये चलता है आपका। गुड्डू उड्डू सब उसी के अंदर में सप्लाई होता है। हाँ, गुड्डू मिर्ज़ापुर प्रोजेक्ट है, 129 करोड़ का टेंडर लिया है कालीन भैया ने, गुड्डू ने, और कौन थे उसके साथ, गुड्डू पंडित और, है ना, हाँ मुन्ना भी है, इससे लेकर सभी। तो ये प्रिवेंट अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम, आपको जो है अनट्रीटेड सीवेज जिस तरीके से नदी में जा रही है सारी गंदगी और गंगा को और पवित्र करती है, तो उसे रोकने के लिए आप कर सकते हैं। और फिर साथ में गाजीपुर जो है, गाजीपुर भी यूपी में है आपका, 153 करोड़ 1.3 किलोमीटर। मुझे लगता है कि ये पूरा नमामि गंगे मिर्ज़ापुर से प्रभावित है ना। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। बरेली प्रोजेक्ट की बात करें, झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, इसको भी लेकर तो 271 करोड़ का टारगेटिंग पॉल्यूशन है। तो ये 4 जगहों पर है। पहला कहाँ, मिर्ज़ापुर, दूसरा मुंगेर, पहला मुंगेर, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा गाजीपुर, और चौथा में प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा, बरेली में, आपका बरेली के बाजार में। ये चारों प्रोजेक्ट नमामि गंगे के थ्रू चल रहा है। अब आपको एग्जाम में जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा तो ऐसा होगा कि नमामि गंगे से संबंधित। नमामि गंगे की अगर हम बात करें, नमामि गंगे मिशन 2.0 NGM 2.0, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि दरअसल ये है क्या। क्योंकि इससे प्रश्न पूछेगा कि ओरिजिनली जो है ये प्रोजेक्ट पहले ऑलरेडी भारत में आ चुका है और जिसका नाम है नमामि गंगा प्रोग्राम।
एक तरीके से पहली बार ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2014 में, जब भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बने थे, आपका पीएम बने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका, एंड एक्सटेंडेड अंटिल टू मार्च 2026। ठीक है, 2026 आपका। अब ये मिशन का मेन मकसद ये है कि जो गंगा नदी है, जिसे आप गंगा माँ कहते हैं, पवित्रता के तौर पर नदियों को यहाँ पर माँ कहा जाता है। गंगा नदी है ना, ब्रह्मपुत्र एक मेल रिवर है ना, बाकी सारी नदियों को माँ के रूप में देखा जाता है आपका, है ना। तो ये जो है आप देखो, कंजर्वेशन मिशन लॉन्च किया गया एंड एक्सटेंडेड अंटिल टू मार्च 2027 तक, यानी कि 2026 तक गंगा की साफ सफाई के बारे में एक मंत्री हुआ करती थी, गंगा मंत्री, उसको बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने गंगा का सफाई 2-3 सालों में नहीं किया तो इसी गंगा में डुबकी लगाकर जान दे दूंगी, है ना। वो कौन थे वो, पता है आपको? मोटी मोटी सी, वो गोबर से कैंसर ठीक कर देती है। हाँ, उमा भारती, वो शायद उमा भारती उनका नाम है। हाँ, वो थी, कहती थी कि गोबर से मैंने कैंसर ठीक कर दिया। तो गोबर की कमी थोड़ी इंडिया में है, ठीक कर दो, कौन सा गोबर चाहिए। और उनसे ये भी पूछा गया कि भाई कौन सा, मतलब फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिया, वो उन्होंने दिखाई नहीं दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये, अब मिशन का मेन मकसद क्या है? मिशन का मकसद है कि गंगा नदी को क्या किया जाए, साफ सफाई किया जाए। और मेन जो फोकस किया जा रहा है ना, इसका मेन फोकस किस पर है? पहला फोकस है सीवेज ट्रीटमेंट पर। सीवेज का मतलब होता है जो हमारा नाली सिस्टम है, जो खास करके वो ओपन हर जगह रहता है। आपने देखा होगा आसपास रास्ते में हर जगह नालियाँ होगा, देख सकते हो, जाकर डुबकी लगा सकते हो, है ना। चारों तरफ ओपन है। दूसरा आपका रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मतलब जहाँ से नदी का जो फ्रंट जो पार्ट होता है उसका डेवलपमेंट। जैसे आपका ये वाला इलाका है ना, आप लोग जहाँ पर जाते हैं मरीन ड्राइव और ये, तो फ्रंट एक तरीके का है, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि मरीन ड्राइव बन सके, लोग जा सके, चिकन लिट्टी खा सके। उसी प्रकार से रिवर सरफेस क्लीनिंग होना चाहिए, जो नदियों की सतह जो पूरी तरीके से साफ सफाई रहना चाहिए, ताकि जो है कहीं पर लोड। अफॉरेस्टेशन होना चाहिए, नदी के आसपास के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, नदी के तट हैं, वहाँ पर क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से जंगल लगाओ। जंगल लगाने से क्या फ़ायदा होगा? जंगल लगाने से फ़ायदा होगा कि नदियों का जो तट है वो मजबूत रहेगा। क्योंकि पेड़ क्या करता है, वृक्ष क्या करता है, वो वृक्ष जो है सरफेस के माध्यम से, वो अपने जड़ों के माध्यम से उस मिट्टी को बांधने की कोशिश करती है, जिसके कारण से बाढ़ में आपको सॉइल इरोजन नहीं होगा, यानी कि मृदा अपरदन नहीं होता है। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। आसपास का इलाका, जितने भी जो क्षेत्र है आपका, उसको कंजर्व करना है और जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाया है कि भैया अगर गंगा को माँ समझे हो तो माँ की साफ सफाई रखो ना। कुछ भी नाली गाली ताली जो भी है आप उसमें डालते हो। पाप तक तो ठीक है कि अभी तक पाप धो रहे थे, पाप करते हो जाके धो देते हो, ठीक है, वहाँ तक आप उसकी साफ सफाई तो कम से कम रखो कि टाइम पर पाप भी धो सके, है ना। इतने पाप करने के बाद धोने की बारी आएगी और वो भी पानी गंदा रहेगा तो अच्छी तरीके से साफ सफाई नहीं होगा, है ना, और पाप लग जाएगा। पाप के साथ साथ बीमार भी पड़ जाओगे। तो ये चीज़ें, तो ये मेन रीजन था, मेन चीज़ें था गंगा, ये मेन की एरिया था। तो ऑप्शंस के तौर पर ये सब आएगा। क्लियर है? अरे स्नान, डुबकी लगाया गंगे में, सुनो, डुबकी लगाते ही जैसे ही ईश्वर का नाम लिया, ओम गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी करके डुबकी लगाया और डुबकी निकाला तो ऊपर जूता एकदम तैर रहा था। पता चला कि वो गले में ऊपर निकला जूते के साथ। बोला कि सच में गंगा माँ ने कुछ माला उला दिया, पता चला लटका हुआ जूता। गंगा गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और गंगा, ये बताओ कि गंगा नदी जो है कहाँ पर जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? कटती है तो हुगली को कटी गंगा कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी है वो। तो बताओ बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? पद्मा, बिल्कुल पद्मा नाम है। और पद्मा और जमुना आपस में जब मिलती है, जमुना नाम है किसका? ब्रह्मपुत्र का। अब ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती। कहती कि बहन रुको, मैं आ रही हूं। देखो ऐसे है,
देखो ठीक है, मान लिया ऐसे है। अब यहाँ से निकल रही है गंगा, कहाँ से निकल रही है? यहाँ से समझो, यहाँ जाकर जाते 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 यहाँ पर आएगी, ऐसे ही है ना। अब इधर से निकल रहा है कौन? यहीं से निकल रहा है, यहाँ से निकल रही है ये क्या है? गोमुख है। ये कौन है? गोमुख। और यहाँ से निकल रही है कौन? ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर के आसपास से, है ना। सैंगपो नाम है आपका तिब्बत में। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सैंगपो रिवर कहा जाता है। अब यहां से निकली, निकल के और वो जा रही थी उधर, कहां चली गई थी? वो चली गई थी, निकल गई थी ऐसे अरुणाचल प्रदेश होते हुए। फिर याद आया कि अच्छा बहन तो इंतजार कर रही है, हमारी बहन इंतजार कर रही। उसने यू टर्न लिया, ब्रह्मपुत्रा ने, है ना, यू टर्न लिया। और यू टर्न लेके वो आ जाती है असम होते होते बे ऑफ बंगाल में, ये बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इंटर करके दोनों आपस में मिल जाती है और मिलकर एक नई जोड़ी बनाती है, निधि। तो इधर से जब ये बांग्लादेश में आई ना, तो इसका नाम क्या हुआ? जमुना। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में आई तो क्या नाम हुआ? जमुना। और ये बांग्लादेश में इनका नाम क्या पड़ा? क्योंकि कंट्री चेंज हो गया ना, तो नाम सब चेंज हो जाएगा, तो इनका नाम पद्मा है। अब पद्मा और जमुना जब आपस में मिलेगी तो एक नया नाम आएगा जिसका बोलते हैं मेघाना। मेघाना जब वो गिरती है बे ऑफ बंगाल में तो उसका नाम क्या है? मेघना। तो मेघना नाम था। क्लियर? ये इसका है पूरा कम। अब इसी का साफ सफाई करवाना है ए टू जेड। है भारत की गंगा। और सबसे बड़ी नदी कौन है भारत की? ब्रह्मपुत्रा।